यार ये सब्जेक्ट क्या होता है, फिर ये ऑब्जेक्ट क्या होता है सर, ये लेटर्स कहाँ से आए, आपने वर्ड्स को कैसे बना दिया सर। हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि मेहरा आपका वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल योर इंग्लिश सब्जेक्ट YES पर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप मेरे साथ इंग्लिश को सीखते हैं, समझते हैं और वो भी बिल्कुल इजी वे के अंदर। तो स्टूडेंट्स, आज से हमने अपना बेसिक फाउंडेशन बैच हमने स्टार्ट कर दिया है, जहां पर हम अपना इन्फॉर्मेशन लेवल को क्लियर करेंगे। इन्फॉर्मेशन लेवल को क्लियर करने से मेरा मतलब उस कोर बेसिक से है जो हमें पता होना चाहिए, जिससे कि हमारी जो इंग्लिश की फाउंडेशन है वो स्ट्रॉन्ग हो और हम इंग्लिश को ईजी समझ पाएं। तो स्टूडेंट्स, जब भी हम एक लैंग्वेज की बात करते हैं, भाषा की बात करते हैं, फाउंडेशन की बात करते हैं, तो लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ लैंग्वेज? भाषा क्या है? अकॉर्डिंग टू मी, लैंग्वेज इज मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन। एक अभिव्यक्ति का जो माध्यम है उसे हमने क्या कहा? भाषा कहा। देखो, जैसे मैंने यहाँ भी लिखा, मीन्स मतलब माध्यम या फिर जरिया ऑफ एक्सप्रेशन, एक्सप्रेस करने का जो माध्यम है, अभिव्यक्ति का जो माध्यम है। अब हम यहाँ से क्या चीज़ एक्सप्रेस करते हैं? हम अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम हमारे इमोशंस को या फिर कोई भी आइडिया को एक्सप्रेस कर सकते हैं किसी दूसरे पर्सन तक। तो भाषा को हमने कहा मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन। तो स्टूडेंट, जरा सोचिए कि जब हमारे पास ये भाषाएं नहीं थी, तब हम अपने जो थॉट्स, इमोशंस और फीलिंग्स को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते थे? तो इस स्टूडेंट्स, इसका बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा आंसर है। आप एक छोटे बच्चे का एग्जाम्पल ले सकते हैं जो भाषा को नहीं समझता है, जो भाषा को नहीं बोलता है। तो वो जब वो कोई दर्द में होता है या उसे भूख लगी होती है, तो वो अपनी बात को कैसे एक्सप्रेस कर सकता है? तो स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल आंसर है। तो वो रो कर बता देता है कि उसे भूख लगी है या फिर वो किसी पेन के अंदर है। तो स्टूडेंट्स, उस बच्चे ने क्या किया? अपने वोकल साउंड से एक साउंड को प्रोड्यूस किया। तो जब हमने क्या कहा कि जब उन साउंड्स को हमने लिखना स्टार्ट किया, तब वो बन गए लेटर्स। जैसे बच्चे ने रोने की आवाज़ प्रोड्यूस की, ऐसे जो चीज़ हमारे वोकल कॉर्ड से प्रोड्यूस की जाती है वो साउंड्स होती है। जैसे आपने एक साउंड प्रोड्यूस की क, जिसको इंग्लिश में लिखा गया के। आपने एक साउंड प्रोड्यूस की म, जिसको लिखा गया एम। तो हमने क्या किया? जब उन साउंड्स को लिखना स्टार्ट किया, तब वो क्या बन गए? लेटर्स। तो इसलिए हमने लेटर को कहा इट इज यूनिट ऑफ लैंग्वेज। जो स्मॉलेस्ट यूनिट है लैंग्वेज का, जो रिटन लैंग्वेज का, वो क्या चीज़ है? अपने पास लेटर्स है। और जब हमने इन लेटर को क्लब कर दिया एक मीनिंगफुल ग्रुप के अंदर, तब वो बन गए वर्ड्स। तो वर्ड्स एक यूनिट है मीनिंग का। तो जब हमने क्या किया? इन लेटर्स को, जिनका अपना कोई इंडिविजुअल मीनिंग नहीं था। देखिए स्टूडेंट्स, लेटर का अपना कोई इंडिविजुअल मीनिंग नहीं होता। अब अगर मैं को आई को छोड़ दूं, जिसका मतलब हिंदी के अंदर मैं होता है, तो आई को छोड़ दूं, बाकी जितने भी हमारे पास लेटर्स होते हैं उनका अपना कोई पर्सनल मीनिंग नहीं होता। जैसे मैंने लिखा के, तो इसका कोई पर्सनल मीनिंग है? नहीं है। एम से हम क्या समझते हैं? कुछ नहीं समझते, कोई इसका पर्सनल मीनिंग है। ऐसे हमने लिखा एक्स या फिर लिखा हमने वाई, तो इनके कोई पर्सनल मीनिंग नहीं है। जब हमने इन लेटर्स को एक मीनिंगफुल ग्रुप के अंदर अरेंज कर दिया, तब हमें क्या मिला? वर्ड मिला। तो वर्ड का क्या होता है? अपना एक मीनिंग होता है। तो इसलिए जो मीनिंग है यूनिट का, वो क्या चीज़ है? वर्ड है। तो स्टूडेंट्स, जब हम वर्ड्स की बात करते हैं, तो इनिशियली जब वर्ड्स फॉर्म किए गए, वो ऑब्जेक्टिव नेचर के थे। ऑब्जेक्टिव नेचर से कहने से मेरा मतलब है, मैंने कहा ये बोर्ड, इसका हमने व्हाइट मार्कर बोर्ड का नाम रख दिया दिस इज अ बोर्ड। तो बोर्ड का ऑब्जेक्टिव क्या है? जिस पे मैं लिख के अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकूं, वो बोर्ड। जैसे हमने कहा वॉच, तो वॉच कोई भी चीज़ जो टाइम को शो करती है, तो वो हमने उसको नाम दे दिया वॉच। तो उसके कोई भी चीज़ उसके पर्पस को शो करे, जैसे ये मार्कर, तो मार्कर का पर्पस क्या है? हमारे पास लिखने का, तो इसलिए हमने इसका नाम रख दिया मार्कर। बट जब क्या हुआ, धीरे धीरे कल्चर का डेवलपमेंट हुआ, डिफरेंट लो कंट्रीज के, डिफरेंट रीजन के, डिफरेंट प्रोफेशन के, डिफरेंट कल्चर्स के लोग आपस में कम्युनिकेट करने लगे, तो तब ये जो वर्ड्स हैं हमारे पास कम पढ़ने लग गए।
तब हमने उस कंडीशन के अंदर क्या किया, एक वर्ड को एक से ज़्यादा मीनिंग असाइन कर दिए। ऐसे बहुत से वर्ड्स आप जानते होंगे, जैसे मैं कहूँ बैट, BAT बैट। क्रिकेट के अंदर बैट का मतलब होता है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे आप शॉट को प्ले करते हो, और सेकंड एक बैट एक एनिमल होता है जिसको आप चमगादड़ के नाम से जानते हो। ऐसे हमारे पास प्ले वर्ब है, प्ले का मतलब होता है खेलना। सेम चीज़ अगर हम उनको नाउन फॉर्म में यूज़ करते हैं तो प्ले का एक मीनिंग और होता है जो एक्टर स्टेज पे परफॉर्म करते हैं, जिसे आप कहते हैं ड्रामा। तो ऐसे बहुत से वर्ड्स आप भी जानते होंगे जिनकी स्पेलिंग सेम रहती है बट उनके फिगरेटिव मीनिंग्स, मतलब इस पर्टिकुलर प्लेस के अंदर इस वर्ड का ये मीनिंग है और सेम वर्ड का दूसरे प्लेस पर ये मीनिंग है। तो ये सब इसलिए हुआ क्योंकि हमारे पास वर्ड्स कम रह गए और हमने क्या किया, एक वर्ड को एक से ज़्यादा मीनिंग असाइन कर दिए। और जब हमने इन वर्ड्स को एक मीनिंगफुल ग्रुप में लिखना चाहा तब वो बन गए सेंटेंस। तो व्हाट इज सेंटेंस? मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड। एक मीनिंगफुल ग्रुप है वर्ड्स का जिसे हमने क्या कहा, सेंटेंस कहा, जो क्या कंप्लीट सेंस क्रिएट करता है, कंप्लीट मीनिंग कन्वे करता है। तो स्टूडेंट्स देखिए कि लेटर्स का अपना कोई मीनिंग नहीं होता, वर्ड्स का मीनिंग होता है बट कंप्लीट मीनिंग नहीं होता। सेंटेंस क्या कैरी करता है? सेंटेंस एक कंप्लीट मीनिंग यानी कंप्लीट सेंस को क्रिएट करता है। फिर अब हम बात करते हैं ग्रामर की। ग्रामर क्या चीज़ है? देखिए ग्रामर एक सिस्टम है, ग्रामर एक मेथड है, ग्रामर एक कोडिंग है जो एक लैंग्वेज को यूनिफॉर्मिटी प्रदान करती है। तो इट ब्रिंग्स यूनिफॉर्मिटी इन अ लैंग्वेज। यूनिफॉर्मिटी से मेरा मतलब एक भाषा के अंदर समरूपता प्रदान करना, भाषा को एक जैसा बनाना सबके लिए, ताकि ऐसा ना हो कि मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, सामने वाला कुछ और समझे, या सामने वाला कुछ बोल रहा है मुझे समझ में नहीं आए। तो कोई एक चीज़ जो भाषा को यूनिफॉर्म बनाए, सबके लिए एक जैसा बनाए, वो चीज़ है हमारे पास ग्रामर। देखिए स्टूडेंट्स, जो ग्रामर होती है, अब एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। तो एक पर्सन है जो 1935 का स्टडी किया हुआ और एक पर्सन जो अभी रिसेंटली स्टडी किया हुआ 2021 के लिए। तो जब अब एक पर्सन ने 1935 में स्टडी किया और एक ने अभी रिसेंटली 2021 के अंदर स्टडी किया, तो ये डिफरेंट टाइम जोन के अंदर इन्होंने स्टडी किया। तो जब ये डिफरेंट टाइप के लोग आपस में कम्युनिकेट कर पाएं तो वो इजीली अपनी बात को एक दूसरे से के साथ एक्सप्रेस कर पाएं। ऐसा ना हो कि 1935 के अंदर हमने आई के साथ को यूज किया और 2021 के अंदर हम आई के साथ एम को यूज करने लगे। तो ये एक यूनिफॉर्मिटी लेके आना वो किसका काम था? वो ग्रामर का काम था। जो हमारे पास ग्रामर होती है वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती, चाहे वो टाइम 1935 था या 2021 था, तो ग्रामर के अंदर नो चेंज, बिल्कुल कोई भी चेंज आया नहीं आया। और ऐसे ही अगर हम कोई किसी भी कल्चर की बात कर, रिलीजन की बात कर, रीजन या फिर प्रोफेशन की बात करें, तो इनके अकॉर्डिंग एक लैंग्वेज के अंदर कोई भी चेंज ना आए, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? ग्रामर का यूज़ करते हैं, जो भाषा को समान रूप से अपनी बात को एक्सप्रेस करने का एक वे प्रदान करती है, उसे हम कहते हैं ग्रामर। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ से लैंग्वेज को सीखा जो कि एक मीन था एक्सप्रेशन का। एक्सप्रेस करते हैं आप अपने आइडियाज़, आप अपने थॉट्स, आप अपनी फीलिंग्स को आप एक्सप्रेस करते हो। तो जनरली ये अपने पास ये जो एक्सप्रेशन होते हैं, ये इनकी एग्जिस्टेंस हमारे माइंड के अंदर होती है। तो माइंड के अंदर इनकी एग्जिस्टेंस है, तो हमने इनको बोला मीनिंग। तो मतलब अगर हमें ग्रामर को स्टडी करना है तो हमें उससे पहले हमें इन वर्ड्स को भी स्टडी करना होगा। तो स्टूडेंट्स, वर्ड के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। वर्ड जो क्या कैरी करता है, एक यूनिट है मीनिंग का। अब ये जितने भी हमारे पास वर्ड्स होते हैं उनके कुछ स्पेसिफिक रोल्स होते हैं, जिनके बेसिस पे हमने उनको एक क्लासेस के अंदर डिवाइड कर दिया। जैसे वर्ड्स के हमने रोल क्या असाइन किए? वर्ड्स को एक सब्जेक्ट बनना होता है, वर्ड्स ऑब्जेक्ट बनते हैं, वर्ड्स एक एक्शन को भी रिप्रेजेंट करते हैं, वर्ड कनेक्शन को शो करते हैं, या फिर वर्ड एक रिलेशन को शो करते हैं। अब इनके रोल्स के अकॉर्डिंग हमने इनकी क्लासेस को डिफाइन कर दिया। मतलब
क्लासेस मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कौन बन रहा है हमारा, नाउन या प्रोनाउन, जैसे हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो इनकी क्लासेस इनके रोल के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, इनकी क्लासेस को डिफाइन कर दिया। जैसे नाउन बनना, प्रोनाउन होना, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, डिटरमिनर्स, इंटरजेक्शन एंड पार्टिकल्स। तो ये क्या चीजें, ये इनके रोल्स के हिसाब से ये इनकी क्लासेस है। तो एक्चुअल में ग्रामर को समझना मतलब क्या, इन वर्ड्स को समझना, उनके मीनिंग को समझना, उनके रोल्स को समझना, उस पर्टिकुलर वर्ड का क्या रोल है हमारे सेंटेंस के अंदर, और फिर उनकी क्लासेस को समझना। तो जो हमारा ये जो ऑनलाइन सेशन है पूरा का पूरा, तो हम क्या करेंगे, हम इन वर्ड्स को समझेंगे, उनके डिफरेंट टाइप के क्या रोल वो प्ले कर रहा है एक सेंटेंस के अंदर, और क्या वो उसके फंक्शन क्या हैं, और किस क्लासेस के अंदर उसको रखा गया है। तो हम अपने इस ऑनलाइन लेक्चर की सीरीज के अंदर हम इन वर्ड्स को मतलब नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, डिटरमिनर, इंटरजेक्शन एंड पार्टिकल, इन सारे वर्ड्स को हम डिटेल के अंदर हम स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, एक इंट्रोडक्शन हमारा सेंटेंस के लिए। सेंटेंस को हमने क्या देखा, मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। मीनिंग कहां से कन्वे किया जा रहा है, मीनिंग कन्वे किया जा रहा है हमारे पास वर्ड से, बट वो जो वर्ड्स हैं वो कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहे हैं। तो फिर हमने क्या बनाया, इन वर्ड्स को मीनिंगफुल वे में अरेंज किया, और जिससे कि हमें एक कंप्लीट सेंस पता लग पाए कि सामने वाला पर्सन क्या एक्सप्रेस कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए एक हम छोटा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने लिखा ही लाफ्ड, या फिर हमने लिखा दे जंप्ड। तो स्टूडेंट्स, हमने यहां पे दो एग्जाम्पल लिखे, फर्स्ट इज ही लाफ्ड एंड सेकंड इज दे जंप्ड। तो अब हमने यहां पे एक फुल स्टॉप को प्लेस किया। फुल स्टॉप को प्लेस करने का मतलब ये सेंटेंस यहां पे ओवर हो गया। तो हमने ये दो सेंटेंस लिखे। अब हमने इस सेंटेंस के अंदर जानना क्या है। देखिए स्टूडेंट, सेंटेंस के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे एक सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट क्या होगा, समथिंग और समवन दैट वी टॉकिंग अबाउट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। किसी भी चीज या किसी भी वस्तु के बारे में आप बात करते हैं, किसी पर्सन के बारे में बात करते हैं, वो हमारे इंग्लिश ग्रामर के अंदर सब्जेक्ट कंसीडर किए जाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत से बुक्स हैं, बहुत से टीचर्स हैं, बहुत से स्टूडेंट्स ये समझते हैं जो सब्जेक्ट होते हैं वो डूअर ऑफ द एक्शन होते हैं। डूअर ऑफ द एक्शन मतलब एक्शन को करने वाला। बट ये जो डेफिनेशन हमने दी ये पूरी सच नहीं है। ऐसा हमेशा नहीं होता कि जो डूअर ऑफ द एक्शन होता है वही हमारे पास हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। इसका एग्जांपल है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस के अंदर जो हमारे पास सब्जेक्ट होता है वो डूअर ऑफ द एक्शन नहीं होता। तो इसलिए अगर हम सब्जेक्ट की बात करते हैं तो सब्जेक्ट क्या होगा, समथिंग और समवन, कोई भी चीज या फिर कोई पर्सन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, जिस किसी के बारे में आप बात कर रहे हैं तो वो अपने पास क्या होगा। जैसे मैं इस मार्कर के बारे में बात कर रहा हूं, दिस मार्कर इज वेरी गुड, तो ये मार्कर के बारे में बात की जा रही है, तो ये मार्कर क्या हो गया, हो गया। एक सेंटेंस के अपने पास दो पार्ट होते हैं। एक सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, वो सब्जेक्ट हुआ। प्रेडिकेट, जो सब्जेक्ट के बारे में कहा जाए वो प्रेडिकेट होता है। व्हाट इज टोल्ड अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। तो यहां पे सब्जेक्ट की बात करें तो यहां पे ही के बारे में बात की जा रही है, तो ये सब्जेक्ट हुआ और इसके बारे में क्या कहा गया, लाफ्ड, तो मतलब ये क्या हो गया इसका प्रेडिकेट। देखिए स्टूडेंट, सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी जो हमारे पास पार्ट बच जाता है वो अपने पास प्रेडिकेट होता है, और जिसका एसेंशियल एलिमेंट क्या होता है वो अपने पास वर्ब होती है। तो प्रेडिकेट के पास क्या होगी, अपनी एक फाइनाइट वर्ब होगी ही होगी। ये इसका जो मेन पार्ट होता है जो प्रेडिकेट का, वो अपने पास क्या होता है, वर्ब होती है। सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं। दे जंप्ड, किसके बारे में बात कर रहे हैं, दे के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसलिए हमारे पास इसको हमने क्या कहा, ये हमारे पास सब्जेक्ट बन गए, सब्जेक्ट बन गए। अब इसके बारे में क्या कहा गया, दे जंप्ड, तो ये क्या हो गया, जो रिमेनिंग पार्ट हो गया वो अपने पास प्रेडिकेट हो गया। तो अपने पास दे सब्जेक्ट एंड जंप्ड इज प्रेडिकेट, और मेन एलिमेंट प्रेडिकेट का अपने पास वर्ब होती है, तो जंप्ड अपने पास क्या है, वर्ब है। तो स्टूडेंट्स, एक सिंगल वर्ड भी अपना प्रेडिकेट बन सकता है और ग्रुप ऑफ वर्ड भी अपना प्रेडिकेट बन सकता है। अब ग्रुप ऑफ वर्ड, पहले जैसे हम सब्जेक्ट को चेक करते हैं, जैसे मैंने लिखा ही एंड
I laughed। तो यहां पे हमने बात की ही और आई के लिए, तो ये क्या बने अपने पास सब्जेक्ट, इनको हमने क्या बोला, सब्जेक्ट बोला। और इसके बारे में क्या कहा गया, लाफ्ड। तो लाफ्ड अपने पास क्या हो गया, अपने पास प्रेडिकेट हो गया। और मेन एलिमेंट जो प्रेडिकेट का मैंने आपको बताया वो क्या होती है, वर्ब होती है। तो लाफ्ड अपने पास क्या होगी, एक सिंगल वर्ड का प्रेडिकेट बन गया। तो अब सेंटेंस, अगर हम इस थर्ड सेंटेंस को चेक कर रहे हैं तो एक्चुअल के अंदर ये दो सेंटेंस हैं। दो सेंटेंस कैसे हैं, जैसे मैंने लिखा ही लाफ्ड एंड आई लाफ्ड। तो इन दोनों को हमने कनेक्ट करके किस में लिखा, थर्ड एग्जाम्पल में हमने इसको लिखा। तो ही एंड आई लाफ, ही दोनों के अंदर सब्जेक्ट बना और लाफ्ड अपने पास क्या चीज है, प्रेडिकेट है। तो हमने क्या किया, हमने दो सब्जेक्ट को मिला के एक सिंगल सब्जेक्ट के अंदर मर्ज कर दिया। तो दो सब्जेक्ट को मिला के जो सब्जेक्ट बनता है उसे हम कहते हैं कंपाउंड सब्जेक्ट। ऐसे ही हम कंपाउंड प्रेडिकेट को फॉर्म कर सकते हैं। कैसे, समझते हैं एक दूसरे एग्जांपल से। ही laughed and enjoyed। तो यहां पे ही के बारे में बात की जा रही है, तो ही अपने पास क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। और इसके बारे में क्या बात की गई, ही laughed and enjoyed। तो ये इसका जो रिमेनिंग पार्ट रह गया वो क्या हो गया, इसका प्रेडिकेट हो गया। अब मैंने आपको कहा कि जो प्रेडिकेट का जो मेन एलिमेंट होता है वो क्या होती है, वर्ब होती है। तो एक अपने पास वर्ब लाफ्ड है, एक अपने पास एंजॉयड है। तो ये अपने पास एक लाफ्ड वर्ब है और एक अपने पास क्या है, एंजॉयड वर्ब। तो स्टूडेंट्स अपने पास सब्जेक्ट इस बार कॉमन है, बट इसके जो प्रेडिकेट हैं हमने क्या लिखे, लाफ्ड एंड एंजॉयड। तो ये जैसे हमने इस सेंटेंस के साथ डील किया वैसे ही ये सेंटेंस दो सेंटेंस को मिला के लिखा गया। जैसे ही laughed and he enjoyed। तो हमने क्या किया, इन दो सेंटेंस को मिला के हमने ये सेंटेंस फॉर्म किया जिसके अपने पास सब्जेक्ट तो सेम थे बट इनके जो प्रेडिकेट हैं, प्रेडिकेट फर्स्ट और यहां से एंजॉयड वर्ब अपने पास प्रेडिकेट सेकंड। तो हमने क्या किया, इन दो सेंटेंस को कनेक्ट करके हमने कंबाइन करके इस फोर्थ सेंटेंस में लिखा। तो हमारे पास क्या हुआ, एक ये प्रेडिकेट बना, एक ये प्रेडिकेट बना। जैसे हमारे पास हमने कंपाउंड सब्जेक्ट को फॉर्म किया, सेम उसी वे से ये भी क्या कहलाएगा, कंपाउंड प्रेडिकेट। तो स्टूडेंट्स हमने एक सेंटेंस को देखा, सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस के कंपोनेंट क्या है अपने पास, सेंटेंस के दो ही कंपोनेंट है अपने पास, एक सब्जेक्ट होता है एक प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट क्या हुआ जिसके बारे में बात की जाए और प्रेडिकेट क्या होता है जो सब्जेक्ट के बारे में कहा जाए, वो अपने पास क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। थोड़ा सा इसको और आगे समझ लेते हैं। प्रेडिकेट के पास अपने पास अगर हम प्रेडिकेट को देखें तो प्रेडिकेट की अपनी एक पर्सनल मेन वर्ब होती है। विदाउट वर्ब आप प्रेडिकेट को फॉर्म नहीं कर सकते। इसके अलावा कुछ और कंपोनेंट्स होते हैं प्रेडिकेट के, वो अभी हम डिस्कस करते हैं। एक सेंटेंस और हमने लिखा, ही सैंग। सेंटेंस कंप्लीट, ही सैंग। तो ही के बारे में बात कर रहे हैं तो ही अपने पास सब्जेक्ट हुआ, इसके बारे में क्या कहा गया, सैंग। तो मतलब ये क्या हो गया, प्रेडिकेट हुआ, मेन एलिमेंट उसका वर्ब। तो ये अपने पास क्या होगी, वर्ब होगी। तो स्टूडेंट्स एक चीज और देखो, सब्जेक्ट की डेफिनेशन में हमने क्या लिखा, समथिंग और समवन दैट वी टॉकिंग अबाउट। समथिंग मतलब कोई एक चीज होगी, ठीक है, कोई भी एक वस्तु होगी। समवन कोई मतलब एक पर्सन होगा, या उस पर्सन की जगह यूज किया हुआ वो प्रोनाउन होगा। तो यहां से ये निकल के आता है जो हमारे पास जो सब्जेक्ट होते हैं वो हमेशा या तो नाउन होंगे या फिर प्रोनाउन होंगे। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि सब्जेक्ट हमेशा क्या बनेंगे, या तो नाउन बनेंगे या प्रोनाउन बनेंगे। इसके अलावा आपका कोई भी चीज सब्जेक्ट नहीं बन सकती। अब हमने क्या किया, एक सब्जेक्ट लिखा, एक प्रेडिकेट लिखा, फिर हम कंपाउंड प्रेडिकेट में अगर इसको कन्वर्ट करें तो कैसे बनेगा, ही sang and danced। ही sang and danced।
तो अगेन हम बात कर रहे थे ही के बारे में, ये सब्जेक्ट हुए और सब्जेक्ट हमारे पास क्या होंगे, या तो नाउन होंगे या फिर प्रोनाउन होंगे। sang एंड डांस्ड, जो बच गया वो अपने पास क्या है, प्रेडिकेट है। अगर एक वर्ब है तो वो सिंगल प्रेडिकेट, सिंगल वर्ड प्रेडिकेट बन गया। अगर दो वर्ब हैं तो ये क्या बन गए, डबल प्रेडिकेट, मतलब कंपाउंड प्रेडिकेट। तो जिसमें एक sang वर्ब है और danced वर्ब है, तो इसको हमने क्या बोला, कंपाउंड प्रेडिकेट। एक सेंटेंस और लिखते हैं हम लोग, थर्ड, he sang a song। अगेन इसको चेक करते हैं, ही के बारे में बात कर रहे हैं तो ही इज अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कैन आइदर बी नाउन और प्रोनाउन। sang a song, ही के बारे में क्या कहा गया, he sang a song, तो ये अपने पास क्या हुआ, प्रेडिकेट हुआ। तो स्टूडेंट्स मुझे बताइए, क्या हमने ये sang a song लिखा, क्या ये कंपाउंड प्रेडिकेट है या सिंगल प्रेडिकेट है? देखिए हमने प्रेडिकेट के बारे में क्या सीखा, तो प्रेडिकेट व्हाट इज टोल्ड अबाउट द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के बारे में कहा जाए वो अपने पास क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। और मेन एलिमेंट का उसके अंदर क्या होता है, प्रेडिकेट में वर्ब होती है। तो मतलब जितनी वर्ब होंगी उतने प्रेडिकेट हमारे फॉर्म होंगे यहाँ से। तो यहाँ से हमने देखा वर्ब हम चेक करें तो हमारे पास एक वर्ब है, वो है sang। तो sang वर्ब है, तो फिर हमने ये जो song लिखा वो क्या चीज है। देखिए स्टूडेंट्स, यहां से एक टर्म और निकल के आती है अपने पास, जिसको हमने कहा ऑब्जेक्ट। जो प्रेडिकेट का एक पार्ट होता है वो होता है अपने पास ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या चीज होता है, जो वर्ब मतलब जो एक्शन के इफेक्ट को रिसीव करे वो अपने पास ऑब्जेक्ट होता है। तो कोई भी चीज जो एक्शन के, वर्ब के इफेक्ट को रिसीव करती है वो अपने पास क्या होता है, ऑब्जेक्ट कंसीडर किया जाता है। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो देन ऑब्जेक्ट आर नथिंग बट रिप्लाईज ऑफ व्हाट एंड हुम। इंग्लिश ग्रामर के अंदर कोई भी चीज जो हमें व्हाट और हुम का रिप्लाई दे दे उनको हम ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं। जैसे हमने क्या लिखा, he sang a song। अगर मैं कहूं he sang what, he sang what, then answer is a song। तो कोई भी चीज हमारे पास what और whom का रिप्लाई है तो वो क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब सीखने वाली बात एक और, यहां से हमने सब्जेक्ट को देखा, सब्जेक्ट को हमने क्या लिखा, सब्जेक्ट हमारे पास होते हैं आइदर नाउन और प्रोनाउन। मतलब सब्जेक्ट कौन बनेंगे, या तो नाउन बनेंगे या प्रोनाउन बनेंगे। सेम उसी वे से जो हमारे पास ऑब्जेक्ट होते हैं, जो व्हाट और हुम का रिप्लाई है वो भी क्या होते हैं अपने पास, आइदर नाउन और प्रोनाउन। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हमें हमेशा याद रखनी है, बहुत काम आएंगी। तो सब्जेक्ट भी नाउन या प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट भी नाउन या प्रोनाउन। तो यहां से हमने क्या देखा, हमें व्हाट का रिप्लाई मिल रहा है, व्हाट का रिप्लाई अपने पास क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। और ऑब्जेक्ट भी क्या होते हैं, नाउन या प्रोनाउन ही होते हैं। वेयर सॉन्ग इज नाउन एंड हियर ही इज प्रोनाउन। ऐसे एक व्हाट का रिप्लाई देखा हमने, ऐसे एक हुम का रिप्लाई चेक करते हैं। हमने लिखा आई लव माई मदर। तो आई के बारे में बात कर रहे हैं तो आई अपने पास सब्जेक्ट बना। सब्जेक्ट अपने पास क्या होंगे, आइदर नाउन और प्रोनाउन। ये बात हमें कभी नहीं भूलनी है कि सब्जेक्ट हमेशा नाउन और प्रोनाउन। आई क्या चीज़ है अपने पास, प्रोनाउन है। आई के बारे में क्या कहा गया, आई लव माई मदर। जो बच गया पार्ट वो अपने पास क्या हुआ, प्रेडिकेट हुआ। तो ये अपने पास प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट का मेन एलिमेंट अपने पास होती है वर्ब। तो लव अपने पास क्या हुई, वर्ब हुई। अब माय मदर लिखा हमने, माय मदर ये क्या चीज़ है, देखिए अब इस लव के इफेक्ट को रिसीव कौन कर रहा है, माय मदर। तो मदर क्या हुई, उसका ऑब्जेक्ट हो गया। अब ऑब्जेक्ट क्यों कह रहे हैं हम इस चीज़ को, क्योंकि हमारे पास ये व्हाट का रिप्लाई तो है नहीं। तो व्हाट का रिप्लाई नहीं तो ये किसका रिप्लाई है, हुम का रिप्लाई है। तो हुम का रिप्लाई कैसे है, हुम डू आई लव, देन आंसर इज माई मदर। तो ये अपने पास जो रिप्लाई बना वो किसका बना, वो हुम का रिप्लाई बना।
तो whom का रिप्लाई होगा तो वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो ऑब्जेक्ट अपने पास क्या होंगे, आइदर नाउन और प्रोनाउन, वेयर मदर इज नाउन। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमने सीखा, इंट्रोडक्शन लिया हमने लैंग्वेज का, वर्ड्स को चेक किया, उनके रोल्स को हमने देखा कि क्या रोल परफॉर्म करते हैं, उन रोल के हिसाब से हमने उनकी क्लासेस को डिफाइन किया। फिर हमने एक सेंटेंस देखा, सेंटेंस का स्ट्रक्चर को समझा कि सेंटेंस के दो ही पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। तो सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट होता है। व्हाट इज टोल्ड अबाउट द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के बारे में कहा गया वो क्या होता है, अपने पास प्रेडिकेट होता है। और प्रेडिकेट का जो मेन एलिमेंट वो क्या होती है, वर्ब होती है। अगर दो नाउन या प्रोनाउन मिलके एक सब्जेक्ट फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको हमने क्या कहा, कंपाउंड सब्जेक्ट कहा। अगर हमारे पास दो वर्ब हैं तो हमने उसको कलेक्टिवली क्या कह दिया, कंपाउंड प्रेडिकेट कह दिया। फिर हमने बात की ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट के लिए हमने क्या कहा कि जो वर्ब के इफेक्ट को रिसीव करता है वो ऑब्जेक्ट होता है। और सिंपल लैंग्वेज में हमने इसको कहा कोई भी चीज व्हाट और हुम का रिप्लाई देती है वो अपने इंग्लिश ग्रामर के अंदर ऑब्जेक्ट कंसिडर किए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास के अंदर इतना ही। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस, डिफरेंट टाइप के क्लॉजेज, फ्रेज क्या होता है, क्लोज क्या होते हैं, सबऑर्डिनेट क्लोज क्या है, मेन क्लोज क्या है, कोऑर्डिनेट क्लोज क्या है। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर को यहीं ओवर करते हैं, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।